दोस्तों, जैसा कि हम सब ने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा कि ली फ्याओ आयरन बैक टाइटल को सक्सेसफुली हरा देता है और वहां से नेक्स्ट लेवल में चला जाता है, जहां उसकी फाइट ब्लाइंडेड गर्ल वॉरियर से स्टार्ट होती है। दोनों के बीच एक शानदार फाइट होने लगती है। हम देखते हैं कि ब्लाइंडेड गर्ल वॉरियर अपने मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए ली फ्याओ पर अटैक करने लगती है और ली फ्याओ अपनी वज्र बॉडी आर्मर का इस्तेमाल करते हुए उससे बचने की कोशिश करता है। ली फ्याओ अपने सभी मूव्स को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करता है और उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस ब्लाइंडेड गर्ल के करीब जाता है, गर्ल उस पर अपने ग्रेनेड से हमला करती है, जिससे कि ली फ्याओ पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। अब ब्लाइंडेड गर्ल वॉरियर अपने मशीन गन को फिर से लोड करती है और उस पर अटैक करने लगती है, पर हम देखते हैं कि ली फ्याओ फिर से अपने वज्र बॉडी आर्मर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के अटैक से बच रहा होता है। ली फ्याओ की डिफेंस टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि हम देखते हैं कि उस ब्लाइंडेड गर्ल वॉरियर की मशीन गन की एमो खत्म हो जाती है, पर ली फ्याओ को कुछ भी नहीं होता है। और अब ली फ्याओ अपनी शॉर्ट कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बड़े ही चालाकी से अपनी तलवार को उस लड़की के गले पर तान देता है और अब ना चाहते हुए भी उस ब्लाइंडेड गर्ल वॉरियर को हार मानना पड़ता है। और जो कि अब ली फ्याओ इस बैटल को सक्सेसफुली जीत चुका होता है, तो यहाँ से नेक्स्ट लेवल पर जाने का रास्ता खुल जाता है। ली फ्याओ उस ब्लाइंडेड गर्ल वॉरियर की जान बख्श देता है और अपने नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ने लगता है। गर्ल वॉरियर उसे टोकती है और उससे कहती है कि अगली बार अगर हम मिलते हैं तो हम इन सभी किस्सों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। और जाते जाते ली फ्याओ को वो अपने कुछ ग्रेनेड्स देती है, जिससे कि ली फ्याओ को उसके आने वाले लेवल्स पर काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ली फ्याओ ने उसकी जान बख्श दी होती है। और अब ली फ्याओ यहाँ से आगे अपने नेक्स्ट लेवल्स की ओर बढ़ता है और जब वह नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है तो वहां वह अपने मास्टर को देखता है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा शॉक होता है। वह समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि उसके मास्टर यहाँ एक बैटल कर रहे होते हैं और इस बैटल की वजह से उन्हें काफी ज्यादा थकान हो चुकी होती है, और जो कि कॉन्स्टलेशन टावर पर सॉर्ड एनर्जी के इस्तेमाल पर रेस्ट्रिक्शन होती है, तो उसके मास्टर अपनी सॉर्ड एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ली फ्याओ उससे पूछता है कि आखिर वे यहाँ क्या कर रहे हैं। मास्टर उसे बताते हैं कि इस कॉन्स्टलेशन टावर के बारे में काफी सारे रहस्यमय किस्से हैं और हाल ही में उनके काफी सारे दोस्त लापता हो चुके हैं, जिन्हें खोजते खोजते वे इस शहर तक आए और उनकी कड़ियां इस कॉन्स्टलेशन टावर के रहस्य से जुड़ी मिली। और आखिर इस कॉन्स्टलेशन टावर के बारे में वो सारे रहस्यमय किस्से सच है या सिर्फ झूठ, इसका पता करने के लिए वे यहाँ खुद ही आ गए। अब ली फ्याओ को ये सब सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि हाल ही में किंग हुआ डीमन गर्ल भी लापता हो चुकी है और उसका पीछा करते करते वो भी खुद में कॉन्स्टलेशन टावर के अंदर आ गया है। हम देखते हैं कि जो कि ली फ्याओ के मास्टर यहाँ इस कॉन्स्टलेशन टावर के अंदर अपनी सॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया और इस वजह से वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे और इस कमजोरी की वजह से वो अपने नेक्स्ट लेवल पर जाने की हालत में नहीं होते हैं, तो इसलिए वो ली फ्याओ को यहाँ से आगे जाने के लिए मनाते हैं। और जो कि ली फ्याओ को खुद में ही डीमन गर्ल को खोजना था, तो फिर वह यहाँ से आगे जाने का डिसाइड करता है। जब ली फ्याओ यहाँ से आगे जाता है तो हम देखते हैं कि एक आदमी अपने इविल वर्क्स को परफॉर्म कर रहा होता है और वो अपनी इविल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने दो गुलामों की सोल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। ये देखकर ली फ्याओ को काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी और की सोल पावर का इस्तेमाल करे और इविल वर्क्स का इस्तेमाल करते हुए उनसे उनकी एनर्जीज को छीन ले। पर्पल डीमन ली फ्याओ से कहता है कि यहाँ के एम्पर यानलिंग ने उसे यहाँ बुलाया है और उनके बीच ये डील हुई है कि वह इस टावर की प्रोटेक्शन करने में वो उनकी मदद करेगा और बदले में एम्पर को उसे गुलाम लाकर देने होंगे, जिससे कि वो अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। और ये बिल्कुल भी एक फेयर डील है। ली फ्याओ उससे कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाने में नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल कर रहे हो। पर्पल डीमन उससे कहता है कि ये तो सिर्फ
नजरिए की बात है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है। और जो कि तुम अब यहाँ बिना परमिशन के आ गए हो, तो अब बारी तुम्हारी है। और हम देखते हैं कि पर्पल डीमन ली फियाओ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमला करता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।